Hello bachcho, let's start the question. The question says motile zygote of Plasmodium occurs in option A salivary glands of Anopheles, option B human RBC, option C human liver or is it option D gut of female Anopheles. तो सबसे पहले हम बात करते हैं about the key concept. The key concept of this question is Plasmodium. Plasmodium. ठीक है. प्लाज्मोडियम क्या है आपका? ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है. क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट. ठीक है. और ये आपके ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स हैं. ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स. और ये वर्टिब्रेट्स एंड इंसेक्ट्स के ऊपर पैरासाइट के तौर पे रूप में काम करते हैं ताकि इनको क्या मिल सके, अपना फूड मिल सके. ठीक है. तो उनके ऊपर थ्राइव करते हैं. ये दे थ्राइव ऑन वर्टिब्रेट्स एंड इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड. ठीक है. अब प्लाज्मोडियम क्या है? तो ये एक आपका टाइनी प्रोटोजोअन है. ठीक है. टाइनी प्रोटोजोअन पैरासाइट है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया. ठीक है. प्लाज्मोडियम इज द मेन कॉज ऑफ मलेरिया. ठीक है. ह्यूमंस में अब क्या होता है? दिस ऑर्गेनिज्म इज इजिली स्प्रेड थ्रू किसके बाइट से? तो इट इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. ठीक है. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. जब ये क्या करती है? ये सक करती है ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड ह्यूमंस. ठीक है. उसके बाद अब सबसे पहले चलते हैं हम ऑप्शन ए की तरफ. ये क्या बोल रहा है? सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एनोफिलिस. ठीक है. सबसे पहले पहला ऑप्शन देख लेते हैं. सलाइवरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलिस. जो सलाइवरी ग्लैंड है एनोफिलिस का, ये क्या करता है? ये सिक्रीट करता है सेवरल प्रोटीन्स. ठीक है. सिक्रीट सेवरल प्रोटीन्स. ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन्स सिक्रीट करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के. अब बी ऑप्शन हम देख लेते हैं. बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन बोल रहा है ह्यूमन आरबीसीज. ह्यूमन आरबीसीज बोल रहा है. तो आपका प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक ह्यूमन पैरासाइट है. ह्यूमन पैरासाइट. तो क्या होगा? आरबीसी आपका साइट ऑफ स्टोरेज तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. कैन नॉट. आरबीसी क्या है आपके? साइट ऑफ स्टोरेज नहीं हो सकते फॉर द मोटाइल जाइगोट. तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया. अब चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ जो है हमारे पास ह्यूमन लिवर. अब ह्यूमन लिवर क्या है? ये आपका क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट्स बाइल जूस. ठीक है. ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है बाइल जूस. ठीक है. जो फर्दर आपका किस में हेल्प करता है? इन दी डाइजेशन. ठीक है. और लिवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड भी है. लार्जेस्ट ग्लैंड. ठीक है. तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया. लास्ट है यहाँ पे गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस. ठीक है. गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस. तो क्या है कि जब फीमेल एनोफिलिस बाइट करती है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, ठीक है, तो वो हार्बर क्या करता है? मलेरिया का पैरासाइट. ठीक है. इट हार्बर्स मलेरियल पैरासाइट. ठीक है. और क्या करता है मलेरियन पैरासाइट? वो आपका उसके एनोफिलिस मस्कीटो के गट में प्रेजेंट होता है. गट माने स्टमक में. ठीक है. उसके गट में प्रेजेंट करता है. गट में उसके प्रेजेंट होता है. तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. अब जाइगोट स्टेज प्लाज्मोडियम की कैसे बोलते हैं? तो ये आपकी क्या होती है जाइगोट स्टेज? तो ये होती है हमारी डिप्लॉयड स्टेज. ठीक है. डिप्लॉयड स्टेज जो कब बनती है? जब आपका मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, इन दोनों के जो गैमीट्स है वो क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? इट इज कैरेक्टराइज बाय मियोसिस. और इसमें क्या बनता है? ये राइज देता है आपके ऊकिनेट्स को. ठीक है. ऊकिनेट्स को.
ठीक है। अब क्या है आपका मोटाइल जाइगोट, इनके प्लाज्मोडियम के, ये आपके प्रेजेंट किस में होता है? इट इज प्रेजेंट विद इन द गट ऑफ फीमेल ऑफ द मलेरिया, जो कॉज करने वाला है वेक्टर जो है हमारी। कौन है वेक्टर? तो ये है हमारी फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। ठीक है, एनोफिलीस मॉस्किटो। ठीक है। अब प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। ठीक है, एक पहला होस्ट है उसका क्या हुआ? पहला होस्ट है उसका फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज। और दूसरा होस्ट उसका कौन है? ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। और जो मोटाइल जाइगोट है प्लाज्मोडियम का, ये अकर होता है आपके गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस, जो फिर फर्दर किस में ट्रांसफर हो जाता है? वो ट्रांसफर हो जाता है इन ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग अ मॉस्किटो बाइट। ठीक है, तो गट यहाँ पे क्या है? गट हमारा यहाँ पे है स्टमक। ठीक है, तो हेंस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।